आज हम पढ़ेंगे आकृतियों के बारे में, जिन्हें अंग्रेज़ी के अंदर शेप्स कहा जाता है, फिगर कहा जाता है। देखते हैं कि इन फिगर से, इन आकृतियों से आज हम क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम त्रिभुज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम वर्ग के बारे में जिसे हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आयत के बारे में बात करेंगे जो कि रेक्टेंगल फिगर है। इसके बाद आखिर में लास्ट में हम लेंगे वृत्त जिसे हम सर्कल के नाम से जानते हैं। आइए चलिए देखते हैं इन सभी फिगर्स के बारे में, सभी आकृतियों के बारे में किस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम जो आकृति लेंगे उसमें आकृति नंबर 1 है। आकृति क्या होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे और आकृति नंबर 1 के बारे में लेंगे। आकृति किसे कहते हैं, आकृति कैसी होती है, यानी शेप्स क्या होते हैं, शेप्स कैसे बनते हैं, शेप्स को कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे कि शेप जब भी कंप्लीट होगा जब कभी उसके अंदर 3 साइड होंगी, जब उसके अंदर 3 साइड्स होंगी तभी कोई शेप्स कंप्लीट होगा, अदरवाइज शेप कंप्लीट नहीं होगा। जैसे सपोज़ यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, एक लाइन यहाँ खींचता हूँ। अब ये शेप नहीं है, ये सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन जब तक इसमें 3 लाइनें नहीं होंगी, 3 लाइन्स नहीं होंगी, तब तक एक शेप कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए ट्रायंगल की जो हमने डेफिनेशन है वो रखी है विच हैज़ 3 साइड्स, जिसमें 3 भुजाएं हों, कम से कम 3 भुजाओं की ही आकृति कंप्लीट बनती है। 3 भुजाओं की कोई भी जब कोई आकृति बनेगी वो त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज के भी बहुत सारे टाइप हैं, वो टाइप भी हम पढ़ेंगे। मेजरली जिन इन टाइपों को हम जानते हैं वो किस किस तरह से होते हैं। वो कुछ बराबर होते हैं, कुछ बराबर नहीं होते हैं, कुछ में कुछ बराबर होता है और कोई बराबर नहीं होता। ये मैंने आपको सस्पेंस में रखा है इसलिए क्योंकि इसके अंदर नाम है इनके अलग अलग, उसके लिए हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम ट्रायंगल की भी अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे कि ट्रायंगल भी कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर की आकृति। दूसरे नंबर की आकृति है जिसको हम बोलते हैं वर्ग, अंग्रेज़ी में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, स्क्वायर का मतलब वो चीज़, वो जगह, वो आकृति, किसी भी तरह से समझ लें आप इसको, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। देयर इज़ ए 4 साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाता है, स्क्वायर। हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्ग कहेंगे। आपके समझ में आ रहा होगा कि वर्ग क्या है, त्रिभुज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जिसमें 3 भुजाएं हों वो त्रिभुज यानी ट्रायंगल, जिसमें 4 भुजाएं हों यानी वर्ग यानी स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं समान हो यानी नापने में, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। क्या एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो ये स्क्वायर तभी कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर चारों के चारों सेम मेजरमेंट की हैं तो ही स्क्वायर कहलाएगा। इसके बाद आते हैं हम आयत पे यानी रेक्टेंगल पे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। पहचानने के लिए मैं आपके सामने 2 निशान लगाता हूं, ये वाले, और एक निशान लगाता हूं इधर वाला। जब मैंने यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 इस तरह से लाइन खींची, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इधर एक एक खींची तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इससे हमने ये पता लगाया कि जिस शेप की, जिस फिगर की, जिस आकृति की आमने सामने की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी उसे ही रेक्टेंगल कहा जाएगा, उसे ही आयत कहा जाएगा। आपके समझ में आ रही होगी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इसमें 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज कहलाएगा। इसमें 4 भुजाएं हैं बट समान है, 4 साइड्स आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर कहा जाएगा, वर्ग कहा जाएगा। इसकी आमने सामने की, देयर आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वृत्त की, जिसमें कोई भुजा ना हो, जिसके अंदर सिर्फ एक सर्क्यूमफ्रेंस हो, गोल, एक परिधि हो गोल, उसे सर्कल कहा जाता है, उसे वृत्त कहा जाता है। वृत्त के अंदर बीच में केंद्र होता है, सिर्फ एक पॉइंट, इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, और इसके चारों तरफ ये जो गोल आकृति आपको दिखाई दे रही है यही सर्कल है यानी वृत्त है। इसमें एंगल से मेजरमेंट की जाती है, 360 डिग्री का एंगल होता है, उसी से हमें पता लगता है कि ये एक सर्कल है। सर्कल विच हैज़ नो साइड्स, जिसकी कोई भुजा ना हो वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो आज हमने जिन आकृतियों के बारे में पढ़ा उसको एक एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। आकृति नंबर 1 त्रिभुज, 2 वर्ग, 3 आयत, और 4 पे है वृत्त, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रायंगल।
स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। इस तरह से ये सारी की सारी आकृतियाँ होती हैं। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इन सभी शेप्स के बारे में इंडिविजुअली डेप्थ में और कैसे पढ़ सकते हैं, ट्राइंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, और ख़ास तौर से जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं की आकृति वाली शेप को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये बेहतर से बेहतर तरीके से और समझ में आया होगा। इसमें आप और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं समझने के लिए। आप शेप्स देखिए, कई ट्राइंगल शेप्स को पहचानना सीखिए। जैसे ट्राइंगल को अगर पहचानना है तो आप घर में इस्तेमाल होने वाली कोई ऐसी चीज़ देखिए जो आप यूज़ करते हैं, जिसका आप यूटिलाइज़ करते हैं। क्या चीज़ें हैं, जैसे कि समोसा, वो ट्राइंगल शेप के अंदर है। स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को ढूंढिए। जैसे कि डाइस, जब आप लूडो खेलते हैं तो डाइस चौकोर होता है, यानी स्क्वायर शेप के अंदर। हालांकि वो क्यूबिकल एक क्यूब है, क्यूब फॉर्म में, लेकिन हम उसे पहचान सकते हैं कि ये चारों तरफ से चौकोर है। इसी तरीके से रेक्टेंगल हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम बोर्ड होता है जिसमें हम पेपर लिखते हैं, वो ड्राइंग बॉक्स होती है, वो ये सब रेक्टेंगल शेप के अंदर है। सर्कल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा कॉइन। आज हमने आकृति के बारे में यानी शेप्स के बारे में पढ़ा, जिनके अंदर हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़कर आए। पहली चीज़ हमने ट्राइंगल, दूसरी स्क्वायर, तीसरी रेक्टेंगल और चौथी सर्कल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ यू।